हेलो एवरीवन। चलिए देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग सारे तो ड्रेसिंग टेबल देखे होंगे, है ना? ड्रेसिंग टेबल है ना सबके घर में। ड्रेसिंग टेबल में एक मिरर लगा है। अभी आपको बताना है कि अगर आपको एक ड्रेसिंग टेबल बनाना है तो उसका मिरर का हाइट कितना होना चाहिए। कोई आके बोला कि मेरे लिए एक ड्रेसिंग टेबल बना दो, कितना बड़ा मिरर लगाओगे? 2 फुट, 2.5 फुट, 6 फुट? तो what should be the minimum height? The question is, what should be the minimum height of the mirror so that a man can see his complete image? पहला क्वेश्चन आज का हम लोग। तो चलिए रिफ्लेक्शन का ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, what should be the minimum height of a plane mirror such that a man of height h can see his complete image। कोई आदमी जिसका हाइट h है वो अपना कंप्लीट इमेज उसमें देख पाएगा। तो चलिए सोचते हैं, आप लोगों का आंसर भी कुछ लोगों को मालूम है। चलिए सोचते हैं कि ये है कोई एक आदमी, ये है आदमी, ये उसका आंख है और ऐसे टोपी लगा है, मिरर के सामने खड़ा है और ये आदमी को अपना कंप्लीट इमेज दिखना है। ही वांट्स टू सी द कंप्लीट इमेज। तो चलिए ये करते हैं, हियर इज द मिरर। कितना बड़ा मिरर होने से ये आदमी अपना कंप्लीट इमेज देख पाएगा? कंप्लीट इमेज मतलब इसके टोपी के ऊपर क्या लगा है, यहाँ से शुरू करके पांव तक पूरा देख पाएगा, है ना? तो इस फिगर को थोड़ा मैं एक लाइन डायग्राम से करना चाहता हूँ। ये उसका कैप है, टप है, ये आई है, हाँ ये तो उसका फुट है। तो आई वांट टू रिप्लेस हिम बाय ए लाइन जिसमें मुझे चाहिए यहाँ से यहाँ तक वो देख पाएगा। यहाँ पे उसका आंख है, ये है, यहाँ से यहाँ तक वो देख पाएगा। तो इमेज देख पाने का 2 कंडीशन है। सबसे पहला जरूरी कंडीशन है कि रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों में पहुंचना चाहिए। दूसरा, द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन किसी भी बुक में नहीं लिखा है, वो ये है कि आपकी आंखें खुले रहने चाहिए, है कि नहीं? तो देखो यहाँ से अगर लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में पहुंचेगा तो आप इसको देख पाओगे। तो सोचते हैं कि यहाँ से कोई लाइट रे आया, ठीक है, यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे आया, आने के बाद रिफ्लेक्ट किया और आपकी आंखों में पहुंच गया। यहाँ से कोई लाइट रे आया और कैसे आया, यहाँ से आके रिफ्लेक्ट किया और आपकी आंखों में पहुंच गया। सो आइदर केस, दोनों केस में यहाँ से रे आके रिफ्लेक्ट करके आंखों में पहुंच रहा है तो आपको दिखेगा। यू कैन सी दिस। सिमिलरली यहाँ से लाइट जाके रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहा है तो आपको ये भी दिखेगा। हाँ, मतलब ये ऊपर का जो हिस्सा है मिरर का वो नहीं चाहिए, इतना होना काफी है। It means we want this part of the mirror, ठीक है? बाकी के पार्ट नहीं भी रहेगा तो हमें इमेज दिखाई देगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? तो मिनिमम साइज पूछा है, दिस इज द मिनिमम साइज। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो दोनों रे थे यहाँ पे, इन दोनों रे को थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूँ। सपोज आई गो लाइक दिस, ठीक है, आई गो लाइक दिस, यहाँ तक गया, और एंड सपोज आई गो लाइक दिस, ऐसे गया। मैं क्या किया हूँ, ये दोनों रे को एक्सटेंड किया हूँ और देख रहा हूँ कि दोनों यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप
थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये वाला ट्रेंगल में थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल में अगर हम कहेंगे यहाँ पे हमारा इंसिडेंट एंगल है, कहाँ पे, यहाँ पे हमारा इंसिडेंट एंगल थीटा है। तो थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये है हमारा इंसिडेंट एंगल, ठीक है, ये है हमारा इंसिडेंट एंगल। वैसे प्रूफ करने के लिए 1000 तरीके आपको भी मालूम होगा, मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि कैसे करने से आपको आसानी से याद रह जाएगा। ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि अगर ये इंसिडेंट एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, है ना। अगर ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये थीटा हुआ तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। विद द सेम लॉजिक आप कह सकते हो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। हाँ सर, समझ में आया सर, ठीक है ना। अब क्या हुआ देखो, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। मैं ये तरीके से कर रहा हूं, देखो आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। दे आर लुकिंग कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं ई ट्रायंगल का नाम हुआ ई, है ना, और यहाँ पर ये दोनों जुड़ रहे हैं, इसको नाम देंगे ई डैश। ये पॉइंट को ए, ये पॉइंट को बी नाम देता हूं, तो आप कहोगे ई ए बी। नहीं तो मैं दूसरे तरीके से कर लूंगा, ई ए बी ट्रायंगल एंड ई डैश ए बी ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है? कॉन्ग्रुएंट है ये। इसका मतलब ये डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा। हाँ सर, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। अभी ई डैश ए बी ट्रायंगल, ई ए बी ट्रायंगल आर सिमिलर। सपोज इस पॉइंट को नाम देते हैं टी, क्योंकि टॉप ऑफ हिज हेड एंड दिस इज हिज फुट, टी एफ। अभी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे ए ई डैश बी ट्रायंगल, ए ई डैश बी ट्रायंगल एंड टी ई डैश एफ ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है। देखो तो दिख रहा है क्या? देखने में दोनों सिमिलर दिख रहे हैं क्या? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गए? क्या मेथड, क्या फॉर्मूला था? ए एंगल साइड एंगल, दो एंगल बराबर है, दो एंगल बराबर है और एक साइड कॉमन है दोनों के साथ, है ना। तो आसानी से हमें समझ में आया कि ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमें देखना है कि ये दोनों सिमिलर है। कौन सा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? अब देखोगे, थोड़ा इसको मैं छोटा करता हूं तो आपको दिखेगा। यस। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल, कौन सा दोनों ट्रायंगल? ए ई डैश बी, अगेन ए ई डैश बी ट्रायंगल, ए ई डैश बी ट्रायंगल एंड ए डैश बी ट्रायंगल एंड कौन सा ट्रायंगल? ए ई डैश बी ट्रायंगल एंड टी ई डैश एफ ट्रायंगल, टी ई डैश एफ ट्रायंगल आर सिमिलर। क्या सिमिलरिटी की जो चीजें पढ़ाया गया था याद है आपको? यस, ये दोनों देखने में एक जैसा है, मतलब देयर साइड्स विल बियर ए कांस्टेंट रेशियो। क्यों सिमिलर है? कौन सा मेथड से हो गया सिमिलर? यू विल से बाय एंगल एंगल एंगल। देखो ये एंगल दोनों का कॉमन है, ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा, है ना। ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा, क्योंकि दिस टू आर पैरेलल। बस ये मान के चलते हैं कि आदमी खंबा जैसे सीधा खड़ा है, टेढ़ा खड़ा होगा तो एंगल बराबर नहीं होगा। आदमी सीधा ही खड़ा रहेगा तो फिर मिरर के साथ पैरेलल हो गया, है ना। तो हम कहेंगे ये एंगल इसका बराबर हो गया, दिस टू आर पैरेलल।
ये एंगल इसके बराबर हो गया, सो दे आर सिमिलर, एंगल 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 मेथड से सिमिलर हो गया। तो हम क्या कहेंगे, दिस हाइट, थोड़ा सा मैं हाइट ड्रॉ करता हूं, ये हाइट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, आप कहोगे दिस हाइट बाई टोटल हाइट इज इक्वल टू ए बी बाई टी एफ। सिमिलर है ना, रेशियो बराबर रहेगा। सिमिलर है तो हम कहेंगे ए डैश बाई टी डैश इज इक्वल टू बी डैश बाई एफ ई डैश इज इक्वल टू ए बी बाई टी एफ इज इक्वल टू ई डैश, ये पॉइंट को अगर पी कहेंगे तो ई डैश पी बाय ई डैश ई। सिमिलर है, the ratio has to be same, ratio has to be same everywhere, है कि नहीं। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे सो ई डैश पी, ई डैश पी, ई डैश पी E dash P by E dash E must be equal to AB by TF, AB by TF। अच्छा, E dash P और E dash E में क्या रिलेशन है, हमें क्या मालूम है, यहाँ पर मालूम है कि E dash P इज D है, E dash E है 2D, है कि नहीं। तो हम कहेंगे here E dash P is equal to D, E dash E is equal to 2D, तो फिर क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 1 by D by 2D is equal to D by 2D is equal to क्या था इधर, AB by TF। AB क्या है, AB क्या है, AB इज मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, है ना, AB बाई TF। और TF क्या है, H, TF क्या है, TF इज H, तो इट इज AB बाय H। सिंप्लीफाई करें तो क्या मिला, AB इज इक्वल टू H बाई 2, AB is equal to H by 2, so the minimum height or minimum length of mirror, height of mirror required is H by 2। तो देखोगे ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा है, क्योंकि अक्सर हम लोग सारे 6 फीट वाले होते हैं, तो ड्रेसिंग टेबल में कितना लंबा मिरर लगता है, 3 फीट का, 3 फीट साइज का। आप किसी दुकान में जाओगे, ड्रेसिंग टेबल का मिरर चाहिए तो आपको नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, नहीं पूछेगा कि कितना बड़ा चाहिए, वो आपको 3 फीट का मिरर दे देगा, है ना। तो क्योंकि एवरेज साइज होता है, हर आदमी जो है 6 फीट के होते हैं, तो मिरर हो जाता है 3 फीट को। बस यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज क्या हुआ कि मिरर को जमीन से कुछ हाइट में उठा के रखना है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक लकड़ी के स्टैंड या किसी के स्टैंड के ऊपर ये 3 फीट का मिरर को सेट कर देते हैं। दूसरी चीज, यहाँ से काफी आइडिया आपका क्लियर हो गया, आंसर तो निकल गया, लेकिन इसके चलते जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए फिर से दिमाग लगेगा। तो आई वांट टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन ए डिफरेंट वे, ताकि इसके रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन आने से आप कर पाओगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज h/2। आई वांट टू गिव यू अ सेकंड मेथड। चलिए देखते हैं, ये है वो इंसान, ये उसका आंख है, ये इसका पाँव है, आप इसके सामने मिरर रखे हो और आपको चाहिए कितना बड़ा मिरर चाहिए, निकालना चाहते हो। यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर। आपको मिनिमम साइज ऑफ द मिरर चाहिए, ये आपके सामने मिरर लगा है, और इसके लिए क्या चाहिए ये कि ये अगर ए है, आमीन, ये हो गया टॉप ऑफ हिज हेड, दिस इज हिज फुट, दिस इज हिज आई। ये क्वेश्चन जो है ना, ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सारे बुक में मिल जाएंगे आपको। तो
इसके जो आंसर आ रहा है उसको तो एक फॉर्मूला की तरह याद रखना है, और उसी को लेके बहुत सारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये अब देखो, ये टी को देख पाएगा ई कैसे, अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा और वापस आएगा। एफ को देख पाएगा ई, अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा और वापस आएगा। मालूम नहीं है उसका आंख टी से कितना दूर पे है। लेट अस अस्यूम दिस डिस्टेंस इज h1, और ये पांव से कितने ऊपर है। लेट अस अस्यूम दिस इज h2। क्या दिया गया है? दिया गया है हाइट ऑफ द मैन इज h, जूता और टोपी के साथ, ठीक है। हाइट ऑफ द मैन इज h, मतलब h1 प्लस h2 h। हमें पता करना है व्हाट इज दिस लेंथ। आई वांट टू नो दिस लेंथ, क्योंकि ये चीज तो मुझे नहीं चाहिए, ये चीज मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं होगा तब भी हमारा काम निकल जाएगा। आई वांट टू नो दिस लेंथ। चलिए, आंसर तो हम लोग निकाल चुके हैं h/2। अब इसको इस तरीके से करके देखते हैं, क्योंकि और भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर सोचेंगे तो सोचो, ये एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली ये है एंगल बाइसेक्टर। थोड़ा ध्यान से देखो बस, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो एंगल है से थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा ही है। हाँ, तो द नॉर्मल एट दिस पॉइंट ए, और ये पॉइंट हो गया बी। ए और बी में जो नॉर्मल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बी पे जो नॉर्मल है, ये बी है, ये जो नॉर्मल है दे आर बिहेविंग एज एंगल बाइसेक्टर्स। अच्छा, और ये एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल बराबर है, तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। दैट मींस दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। सिमिलरली, और आप कहोगे दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, है कि नहीं? अगर ये बात है तो फिर बताओ यहाँ पे कि ये लेंथ कितना है। आई वांट टू सी व्हाट इज दिस लेंथ। ये लेंथ क्या है? ये लेंथ ले आया इधर, ये ले आया इधर, ये ले आया इधर। हाँ, फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ व्हाट इज दिस लेंथ, व्हाट इज दिस लेंथ कमिंग आउट टू बी। ये लेंथ कितना है? ये अगर पूरा h1 है तो ये h1/2। व्हाट इज दिस लेंथ? h2/2। मिरर कितना बड़ा चाहिए? स्वी, ओ ये है, कितना है? h1 प्लस h2 बाई, क्या बातें समझ में आए? यस, टोटल था h1 प्लस h2। तो क्या पता चल गया? मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू h1 प्लस h2/2, दैट इज h/2। जो हम लोग दूसरे तरीके से कर लिए थे सर, दूसरे तरीके से तो किए थे, फिर इस तरीके से क्यों किए? इट वाज वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ, आई नो, दिस इज वेरी यूजफुल एंड मीनिंगफुल, क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि इसी से ही चीजें समझ में आएंगे, दूसरे से नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूंगा, ए मैन ऑफ हाइट 150 सेंटीमीटर is standing in front of a plane mirror kept on ground. If height of
his top of head above his eyes is 8 centimeter. Find what should be minimum height of the mirror so that he can see the complete image. क्या सर समझ में नहीं आया? इतना लंबा था? लंबा नहीं, कंप्लीट इमेज। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इस क्वेश्चन को पहले समझा दूं आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई आदमी ओहो मैन लिख दिया, वुमेन लिखना चाहिए था। एनीवे खड़ा हो गया तो अब क्या करेंगे? मैन मिरर के सामने ज्यादा खड़ा नहीं होते, नहीं ठीक है चलेगा। ये मैन इज ऑफ हाइट 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर का कोई आदमी है, किसी मिरर के सामने खड़ा है। ये कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आदमी हरदम मिरर के सामने ही खड़े रहते हैं। नहीं, चलिए देखते हैं। दिया क्या है कि कोई आदमी ऐसा खड़ा है ग्राउंड पे, ठीक है ना, ये उसका फेस है, ये उसका आंख है, और ये डिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर। और क्या हुआ है, जमीन पे एक मिरर रखा हुआ है। देयर इज ए मिरर ऑन ग्राउंड। कैसा है वो मिरर? देखने में ऐसा। यस, पूछा है ये मिरर का मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए? What should be the minimum height of the mirror so that he can see the complete image? अगर आप ध्यान रखोगे, नीचे रखा है, जमीन पे रखा है मिरर, हमें मिनिमम हाइट चाहिए। अच्छा ये 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा 150 है, मतलब दिस लेंथ ऑफ द मैन इज 144 सेंटीमीटर। हाँ ये समझ में आया। 8 सेंटीमीटर था क्या? अच्छा ठीक है, आई एम करेक्टिंग इट नाउ, इट वाज 8 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 142 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो टॉप ऑफ हेड को आंख देख पाएगा, क्या कंडीशन था? जब यहां से रिफ्लेक्ट करके यहां पे कोई आएगा, तो मिरर को कहां तक होना चाहिए था? टॉप ऑफ हेड जितना है, आई से टी का, ई से टी का जो डिस्टेंस है, उसके आधा हाइट तक मिरर को चढ़ना जरूरी है। उसके आधा हाइट तक मिरर को चढ़ना जरूरी है। मतलब समझ में आ गया कि ये जो मिरर है कहां तक होना है? यहां से यहां तक जो हाइट है, इसके आधा तक मिरर होना जरूरी है। इसके आधा तक मिरर होना जरूरी है। ये यहां तक अगर मिरर हो जाएगा तो टॉप ऑफ हेड तो देख पाएगा, और तो नीचे तो एक्स्ट्रा है। अगर ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो शायद आपको आंसर समझ में आ गया। तो ये व्हाट शुड बी द हाइट? ये 142, और ये आधा 8 का आधा होता है 4, सो 142 प्लस 4 इज 146 सेंटीमीटर। क्या सबको समझ में आया? यस, समझ में आया? यस, ये चीज है, ठीक है, ये चीज है कि उसको समझ में आ गया। और ये 146 सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब सीधे आप आंसर लिख सकते हो। आंसर क्या हुआ कि जो मिरर है वो कितना होना चाहिए? आंसर हुआ 142 प्लस 8/2 इज इक्वल टू 146 सेंटीमीटर। क्या ये चीज सबको समझ में आया? यस और नो? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, ए मैन with
से लिखते हैं। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन 2 ears of a man is कितना कितना लेंगे से 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा आदमी 10 सेंटीमीटर। दो कान के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन हिज आईज इज से 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। Find what should be the minimum width of a mirror मिरर कितना चौड़ा होना चाहिए such that he can see his complete face, पूरा फेस को देख पाएगा। कितना चौड़ा होना जरूरी है वो मिरर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? कितना चौड़ा होना चाहिए। अब हाइट नहीं पूछ रहे हैं, कितना चौड़ा होना चाहिए पूछ रहे हैं। मतलब अगर मैं ऐसे मिरर के सामने खड़ा हूं, मेरे सामने मिरर है, वो मिरर कितना चौड़ा होना चाहिए कि मुझे पूरा फेस दिखेगा। ठीक है, मेरे सामने एक मिरर खड़ा है और मैं देख रहा हूं, कम से कम मिरर कितना चौड़ा होना चाहिए कि अपना फेस को मैं देख पाऊंगा। चौड़ा ही पूछा है। तो देखते हैं उस आदमी को जिसका फेस दिखने में कुछ ऐसा है। ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूं। सपोज ये हुआ उसके 2 कान और ये हुए उसके 2 आंख। आई अच्छा, आई और ईयर बराबर हो जाते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे करते हैं। ये हुए उसके आंख, कहाँ है? ये हो गया ईयर। E1, E2 are the 2 ears and eyes A1, A2 are the 2 eyes। उसके सामने इतना चौड़ा मिरर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो देखेगा तो उसको क्या दिखना चाहिए? इमेज ही तो देखना है। You have no interest in looking to the mirror, you are interested in looking into the mirror। हमें मिरर देखने में कोई मजा आता है क्या? हम मिरर नहीं देखते हैं, we look into the mirror। तो हमें इमेज देखने के लिए ऐसा चाहिए। तो कितना बड़ा मिरर चाहिए? हाउ लार्ज? कितना विड्थ होना चाहिए? इतना विड्थ हो गया तो काफी है। दिस मस्ट बी द विड्थ ऑफ द मिरर। आपको सोचना है ये कितना होना चाहिए, ये विड्थ कितना होना चाहिए ताकि वो देख पाएगा। हमें क्या पूछा गया है? टू फाइंड आउट द मिनिमम विड्थ ऑफ द मिरर सो दैट ही कैन सी द कंप्लीट इमेज। ये निकालना है। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द मिरर। सोचो इफ यू कैन थिंक, ट्राई करिए। चलिए, आप में से कुछ लोग सही आंसर दे चुके हैं। अब इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा करके फिगर करता हूँ सो दैट यू कैन विजुअलाइज। मिटाया इसको। हमें कितना बड़ा मिरर चाहिए? सपोज हम कहेंगे हमें चाहिए, मान लो कि हमारे सामने रखा गया है ये मिरर। कौन सा? ये है मिरर। ठीक है, और हम इसके सामने खड़े, हम देखेंगे हमें मिनिमम साइज का मिरर से काम निकल जाना चाहिए, है ना? तो हम कहाँ पे खड़े? चलो मानते हैं कि वी आर हियर समवेयर। ऐसा, ये हमारा कान है, ये हमारा दुकान है, ये हमारा आंख है, ये हमारा आंख है। ऐसा है। ऑब्वियसली एक्सेप्टेड कि ईयर एंड आईज आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड, कि डिस्टेंस बिटवीन 2 ईयर्स इज 10 सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। दोनों आंखों के बीच में डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर। समझाने के लिए मैं थोड़ा पास कर दिया हूँ। इन दोनों के बीच में 8 सेंटीमीटर है। ये 8 है। अगर ये 8 है, ये पूरा 10 है,
तो ये 2 सेंटीमीटर हुआ ना, फिगर में दिख नहीं रहा है, बट देन यू मस्ट अंडरस्टैंड। अच्छा देखा, मतलब आप लोग समझ लो, ये 1 सेंटीमीटर है, फिगर में 1 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से बड़ा दिख रहा है, 1 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन हम लोग चला लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। तो क्या कहेंगे, यहां से कोई रे आएगा, यहां पहुंचेगा, यहां से रिफ्लेक्ट करके फिर वापस यहां से आएगा, तो हमें ये दिखेगा। सिमिलर यहां से कोई रे आएगा और रिफ्लेक्ट करके वहां से वापस आएगा, तो हमें ये दिखेगा। तो क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ ये जो पार्ट है मिरर का वो हमें नहीं चाहिए, इतना तक मिरर हमारा काफी था, इतना तक मिरर हमारा काफी था, है कि नहीं। अगर ये बात है इतना बड़ा मिरर काफी है, तो बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस लेंथ, व्हाट इज दिस लेंथ कमिंग आउट टू बी, ये लेंथ, यस इट आइज बिटवीन आइज का 8 सेंटीमीटर लिखे हैं, 6 क्यों लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर लिखे हैं, इट इज रिटेन क्लियरली रिटेन 8 सेंटीमीटर, देयर आर प्रॉब्लम इन द आइज, सो आइज का 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, ये 8 सेंटीमीटर है। अगर ये 1 सेंटीमीटर हुआ तो ये लेंथ कितना हुआ रे बाबा, देखो ये एंगल बराबर है, ये बाइसेक्टर है, तो ये हो गया 0.5। सिमिलरली ये लेंथ कितना है 0.5, मतलब और बीच वाला 8, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हुआ 0.5 प्लस 8 प्लस 0.5 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। क्या सबको समझ में आया? यस आपको समझ में आ गया है। तो हम क्या कहेंगे, द मिनिमम width of mirror should be 9 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? Now I want to change the question and you will have to write the answer. I want to change the question. सेम क्वेश्चन में दे रहा हूं, थोड़ा बदल देता हूं क्योंकि चीजें दिया गया तो हमारा आसान हो गया। यू हैव टू रिमेंबर द क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर बनाओ। सपोज मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन को लेके भाग जाता हूं दूसरे पेज में और मैं दिखाऊंगा कि सपोज टॉपिक, अब मैं क्वेश्चन में क्या करता हूं, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज लाता हूं। चेंज कैसा चेंज? मैं बोलता हूं द डिस्टेंस बिटवीन ईयर्स ऑफ ए मैन इज ए। सपोज आई से दिस डिस्टेंस इज ए और इज ए and distance between his eyes is B। आपको आंसर बताना है। distance between his eyes is B। अब बस what is the minimum width of the mirror required? What is the minimum width of the mirror required so that he can get or he can see the image of his complete face? पूरा फेस का इमेज दिखेगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है ना, बच्चे आंसर याद रख लेते हैं, ओलंपियाड वगैरह में आता है तो बच्चों को ऐसे याद रखना पड़ता है डायरेक्ट आंसर्स। अब तो ये सब गए नहीं, आपको बताना है द मिनिमम विड्थ क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम विड्थ। सोचो, अब सारा कुछ तो आपको दिया गया है, सारा कुछ तो आपको दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है ये लेंथ, ये दिया है b, ये लेंथ है b। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस लेंथ? a माइनस b का आधा, इट इज a माइनस b बाई 2। दिस इज a माइनस b बाई 2। क्या मैं समझा पा रहा हूं?
तो हमें मिनिमम विड्थ चाहिए W, द मिनिमम विड्थ क्या हो जाएगा, B तो है ही, प्लस A माइनस B बाई 2 का आधा, दैट इज A माइनस B बाई 2 का आधा, इधर भी तो ही है, इंटू 2, तो क्या हो गया B प्लस A माइनस B बाई 2, तो इट इज 2B माइनस B हो गया B, इट इज A प्लस B बाई 2। कितना सिंपल है, याद रह गया क्या? नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला टू द प्रीवियस क्वेश्चन। क्या था विड्थ, आई के बीच में 8, ईयर के बीच में 10, कितना मिनिमम मिरर चाहिए, 10 प्लस 8 बाई 2, दैट इज 9 सेंटीमीटर। आया था कि नहीं आया था? देखो यहाँ पे भी आ गया, A प्लस B बाई 2। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक रिफ्लेक्शन का ही, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। आज का थ्योरी है डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डेविएशन ऑफ रे, वो अलग था, ये डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। पहले मैं आपको समझाता हूं कि क्या है ये चीज। सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक मिरर है और मान लो कि कोई एक लेजर लाइट से एक बीम ऑफ लाइट ऐसे फेंक रहा है। अब ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करने के बाद जाके कहीं यहां गिर रहा है, किसी एक वॉल पे कहीं गिर रहा है। हियर इज द स्पॉट क्रिएटेड। मैं चाहता हूं कि ये स्पॉट इस वॉल पे मूव करे। आई वांट दिस स्पॉट टू मूव ऑन दिस वॉल। मेरे पास दो तरीके हैं, मिरर अपनी जगह रहेगा, ये जो पेंसिल टॉर्च था उसका डायरेक्शन बदलेंगे तो ये भी चलेगा, है कि नहीं? ये टॉर्च ऐसे था, अगर ऐसे कर देंगे तब भी चलेगा। और अगर ये टॉर्च अपनी जगह फिक्स्ड रहा, टॉर्च अपनी जगह फिक्स्ड रहा, मैं मिरर को थोड़ा मोड़ दूंगा तब ये चलेगा। चलो आपको समझ में आ रहा है बताने के लिए कि नॉट ओनली आई एम लाइव, यू आर ऑल्सो लाइव, ये बताने के लिए तुम लोगों को बताना है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए और इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अगर ये जो इंसिडेंट रे आ रहा था यहां से, अगर इसको थोड़ा मैं इस पोजीशन पे ले आऊं, सपोज इसको मैं यहां से ए से ले आया, तो बताओ ये स्पॉट किधर को जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए और इन द डायरेक्शन ऑफ बी? ए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा तो इधर आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा ठीक है, अगर समझ में आ रहा है मतलब यू आर ऑल्सो लाइव, आई एम ऑल्सो लाइव, वी आर एंजॉयिंग लाइफ। ओके, नाउ सपोज ये अपनी जगह फिक्स्ड है, मैं मिरर को थोड़ा घुमा दिया, बताओ मिरर को थोड़ा घुमा दिया, दिस स्पॉट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ ए और इन द डायरेक्शन ऑफ बी, बी की तरफ जाएगा। आपको समझ में आता है? पक्का आप लोग किसी एक अच्छे फिजिक्स टीचर के पास पढ़ रहे हो, नहीं तो कैसे ऐसे फटाफट आंसर बोल देते हो। एनीवे, तो चलो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब कितना जाएगा उसके बारे में बात करना है, ठीक है? तो पहले हम देखेंगे कि सपोज हम कहेंगे, ध्यान से देखना, लिखेंगे बाद में, पहले समझते हैं कि यहाँ पे कोई एक मिरर था। कैसा मिरर था? थोड़ा ये वाला एक मिरर था यहाँ पे, ठीक है, ये मिरर था। और चलो मानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रे था वो रे कुछ ऐसे था, एक रे ऐसे आ रहा था और ऐसे जा रहा था। ये है इंसिडेंट रे 1 IR1, ये था रिफ्लेक्टेड रे 1, ठीक है। और ये क्या था? ये था नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रे कुछ बात ऐसा था। अब क्या हुआ, मैं इस रे को थोड़ा घुमा दिया, ठीक है, मैं इस रे को थोड़ा घुमा दिया एंड रे गोज टू ए न्यू पोजीशन। नाउ द रे इज नाउ लाइक दिस, और द रे इज नाउ लाइक दिस।
हाँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेम रखते हुए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, मिरर को सेम रखते हुए मैं क्या करता हूं, रे को मैं थोड़ा सा घुमा दिया। अब आपको ये समझ में तो आ चुका है कि जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो ऐसे चले जाएगा। हाँ सर, ये समझ में तो आता है। तो मतलब ये अगर हो गया इंसिडेंट रे 2, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे 2। निकालना क्या है हमें? निकालना ये है कि अगर हम ये जो पहला वाला रे था उस रे को कितना घुमा दिए हैं, बाई एंगल थीटा। ठीक है, पहला वाला रे को बाई एंगल थीटा घुमा दिए हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा, कितना एंगल घूमेगा? बाई एंगल थीटा। सो सिंपल सर, आप पूछ रहे हैं। हाँ, क्यों, मैं बता देता हूं। क्योंकि शुरू में आप कहोगे कि ये जो एंगल था, ये एंगल जितना था, ये एंगल इतना था। अब मान लो कि ये एंगल x था, तो ये एंगल भी x था। अब ये एंगल हो गया x माइनस थीटा। नॉर्मल के साथ जितना एंगल करेगा ये भी करेगा x माइनस थीटा। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? इट इज कमिंग थीटा। तो व्हाट वी नोटिस that if mirror remaining same, if the incident ray is rotated clockwise by an angle theta, the reflected ray rotates anti-clockwise by an angle theta. Yes, ये था पहला चीज। तो डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का पार्ट 1 हम लोग अभी देख रहे हैं। पहला पार्ट 1 हमें देखना है। ठीक है, if mirror being fixed, the incident ray is rotated by angle theta in clockwise direction, then reflected ray rotates by theta in anti-clockwise direction। ये आपको याद रखना है। क्या सबको समझ में आया? इसमें तो कोई दम नहीं था, सिंपल सा चीज था। आप ही लोग ही आंसर बता दिए। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। आगे देखते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि अगर इंसिडेंट रे को अपनी जगह बरकरार रखते हुए मिरर को घुमा दिया जाए तो क्या होगा। चलिए मानते हैं कि ये हुआ मिरर, ठीक है। मिरर था ऐसे, इंसिडेंट रे यहां पे ऐसे आ रहा था और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा था, ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमें दिया गया। ये था नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हम कहेंगे इंसिडेंट रे को चलो कहते हैं I1, रिफ्लेक्टेड रे को कहते हैं R1, नॉर्मल को कहते हैं N1। अब क्या हुआ, हम मिरर को घुमा दिए। मिरर को घुमा देंगे तो मिरर को घुमाते हैं। अभी देखो मैं क्या करता हूं, मिरर को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं ऐसे, तो मिरर आ गया ये पोजीशन में। यस, द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। सपोज अब क्या किए हो, आप मिरर को रोटेट किए हो कितना एंगल से, थीटा एंगल से, ठीक है। क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज रोटेट किए। ये था पहले का मिरर, अब का मिरर। इंसिडेंट रे सेम है, इंसिडेंट रे को नहीं बदलेंगे हम, लेकिन जैसे ये मिरर रोटेट कर जाएगा क्या नॉर्मल वही रहेगा? द नॉर्मल विल चेंज, नहीं? यस, द नॉर्मल विल चेंज। थोड़ा विल मेक यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स so that you can easily understand। तो you say मिरर, नया मिरर का पोजीशन ऐसे आया, तो नया नॉर्मल का पोजीशन कैसे आएगा?
नया नॉर्मल का पोजीशन कुछ ऐसे आएगा, है ना। ये नया नॉर्मल का पोजीशन हुआ, न्यू नॉर्मल विल बी लाइक दिस। यस, क्या मुझे कोई बता सकता है अगर मैं इसको थीटा घुमाया हूं तो नॉर्मल कितना घूम गया होगा? नॉर्मल कितना घूम गया होगा? थीटा। ये भी समझ में आ गया। अभी हमें पता करना है। अब देखो, चलो मानते हैं शुरू में ये दोनों इंसिडेंट रे और इसके बीच में एंगल था x, ये था x, ये भी था x शुरू में। अब इंसिडेंट एंगल कितना हो गया है? x प्लस थीटा, है कि नहीं? अभी जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या करेगा? अभी जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो n2 के साथ x प्लस थीटा करेगा। n2 है ये नया नॉर्मल है, इसके साथ x प्लस थीटा करो तो देखो क्या हो रहा है। x प्लस थीटा एंगल में जा रहा है कौन? जा रहा है नया रिफ्लेक्टेड रे। तो दूसरा कलर का होता था। नया रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग लाइक दिस, यू कॉल इट R2। तो क्या हुआ? इंसिडेंट रे अपनी जगह था, मिरर को घुमा दिए तो रिफ्लेक्टेड रे जो ऐसे था अब वो ऐसे हो गया है। कितना एंगल घूम गया है? वी वांट टू नो दिस एंगल, वी वांट टू कैलकुलेट। क्या कोई मुझे बताएगा ये एंगल कितना होगा? ये पूरा चीज था x प्लस थीटा और ये चीज कितना है? व्हाट इज दिस लेंथ? देखो ये लेंथ कितना है? ध्यान से देखो, समझ में आएगा। देखो तो ये लेंथ कितना है? देखो यहां से यहां तक था x, यहां से यहां तक था x, यहां से यहां तक थीटा। इज इट नॉट x माइनस थीटा? यस, ये x माइनस थीटा और ये पूरा है x प्लस थीटा, है ना। अगर ये पूरा है x प्लस थीटा, इस नाड़े को थोड़ा बाहर निकालता हूं। भाग चल, तो इसको भी निकालो। हाँ, तो हमें पता करना है ये एंगल, नहीं ये एंगल कितना होगा? चलो इस एंगल को हम कहेंगे डेल्टा, हम निकालना चाहते हैं डेल्टा। तो क्या कहेंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा नाउ? 2 थीटा। यस, क्योंकि ये पूरा एंगल है x प्लस थीटा, यहां तक है x माइनस थीटा। तो यहां पर क्या कहेंगे हम? डेल्टा इज इक्वल टू x प्लस थीटा माइनस x माइनस थीटा, एंड दैट इज कितना? 2 थीटा। तो क्या देखे? पहला केस में देखे कि हम लोग देखे कि when the incident ray was rotated by an angle theta clockwise, reflected ray was rotating by an angle theta anti-clockwise. But now, when the mirror is rotated by an angle theta clockwise, how the reflected ray is rotating? Clockwise or anti-clockwise? Clockwise. But by what angle? 2 theta. Are you getting? That is the most important thing. तो क्या लिखेंगे? जो आपको समझ में आया अभी इसको हम लोग भी नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे with incident ray being fixed, if mirror is rotated by an angle theta in clockwise direction, the reflected ray rotates 2 theta in same clockwise direction. क्या सबको समझ में आया? Is it understood? Yes, आ गया समझ। देखो चीजें सबको समझ में आया। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। A
beam of light is reflecting from a plane mirror if incident ray is rotated by 4 degree in clockwise direction and mirror is rotated by 3 degree in clockwise direction, find by what angle the reflected ray deflects. कितना एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे डिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा सोचे तो। हाँ, ये सॉल्यूशन क्या होगा? डिफ्लेक्शन ड्यू टू रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, डिफ्लेक्शन ड्यू टू रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे कितना हो जाएगा? डिफ्लेक्शन ड्यू टू रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू कितना होगा? इंसिडेंट रे को रोटेट किया गया था 4 डिग्री क्लॉकवाइज, इट विल बी 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यस, समझ में आया? नाउ डिफ्लेक्शन ड्यू टू रोटेशन ऑफ मिरर की रोटेशन के चलते कितना होगा? इज इक्वल टू 6 डिग्री, 2 थीटा होता है ना, ये 3 डिग्री हुआ, 2 थीटा कौन सी डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? मिरर के लिए मिरर रोटेट करो तो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा? ये टोटल डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 2 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना? तो मतलब आप लोगों को समझ में आने लगा है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।